राजधानी दिल्ली में 14 अप्रैल को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। इसको लेकर आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस संकल्प पत्र की विशेषताएं बताई। आपको बता दें कि संकल्प पत्र के लिए मध्य प्रदेश से 15 लाख से अधिक सुझाव मिले थे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसको लेकर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश को लेकर नया विजन तय किया है। ये बताया उन्होंने कि आने वाले समय में बीजेपी इसे किस तरह पूरा करेगी। मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि 2047 तक भारत आगे बढ़ेगा। इसके विकास का रोड मैप तैयार किया गया। विशेष रूप से संकल्प पत्र के लिए एमपी में सुझाव पर्चियां और नमो ऐप के जरिए सुझाव मांगे गए थे, जिसमें प्रदेश भर से लाखों सुझाव मिले थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र में से 10 बड़े कामों को लेकर मध्य प्रदेश अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये संकल्प पत्र आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोड मैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसमें ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। सीए कानून को लागू करने की बात जो देश के अंदर हुआ है, उसे हम सब जगह पर लागू करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में इस बार के इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया, अपने शामिल किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को सोलर पैनल के जरिए मुफ्त बिजली देंगे। यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बनाना, उसका अल्टरनेट क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ कि हम इस दिशा में इस कदम को उठाएंगे। सूर्य घर योजना के तहत फसलों में एमएसपी और किसान सम्मान निधि फिर जारी रखेंगे, इसके बारे में उल्लेख किया है। बुलेट ट्रेन के विस्तार वगैरह की बात लगातार हुई है और आज भारत पर दुनिया का जो भरोसा मजबूत हुआ है, भारत का आज का भारत मानवता की प्रबल पक्षधर शक्ति के रूप में उभरा है। इसलिए विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में गौरव की अनुभूति का संचार हुआ है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनमें आज जो अमिट छाप दुनिया के अंदर छोड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू होगा, धारा 370 होगी, ट्रिपल तलाक होगा, नागरिकता संशोधन कानून होगा, महिला आरक्षण बिल होगा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प में मोदी की गारंटी के तौर पर आज ये संकल्प पत्र देश को आगामी 5 वर्षों के अंदर जो 2047 का भारत बनेगा, वो विकसित भारत होगा और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करेगा। इस आधार पर यह संकल्प पत्र जारी किया है। मैं आज मीडिया विभाग के साथी आ जाइए। सीएम ने कहा कि उज्जैन में 7,000 पक्के मकान शहरी क्षेत्र में दिए गए थे, आने वाले समय में और भी पड़ेगा। इसके अलावा टूरिज्म, आयुष्मान कार्ड, नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण, एयर एम्बुलेंस, सैटेलाइट टाउन, रोजगार के नए अवसर और नई रेलवे नेटवर्क निर्माण के प्लान्स पर काम करने की बात कही। इस दौरान संकल्प पत्र के साथ मीडिया दीर्घदर्शिका का भी विमोचन किया गया। अध्यक्ष श्रीमान विश्वदत्त शर्मा जी, चुनाव अभियान समिति के संयोजक
माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मीडिया के हमारे इंचार्ज माननीय आशीष अग्रवाल जी, इस अवसर पर आप सबका स्वागत है। माननीय मोदी जी ने संकल्प पत्र में हमने, आप बताइए, हर महीने मेला लग रहा है, हर महीने नियुक्ति दे रहे हैं। हमारे प्रदेश में ही हमने, आपको जानकारी बता दें, एक ही दिन में 10,000 नियुक्तियाँ यहीं दी थी, जिसमें पटवारी से लेकर सभी क्षेत्रों के लिए थी। तो प्रत्येक जो संकल्प पत्र में कहा है उसको मोदी जी पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी गंभीरता से कोई बात बोली है तो उनको कोई गंभीरता से लेगा। जनता विश्वास करती मोदी जी पे, ये लगातार हम देख रहे हैं। और उनके अपने भाषा और उनके अपने तरीके में उस पर क्या बोल सकते हैं, बात बोल सकता हूँ, लेकिन ये जो एक ध्येय वाक्य माननीय मोदी जी बोलते हैं, यही समय है, सही समय है भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर के आगे बढ़ने का। निश्चित रूप से इस समय का हम उपयोग करेंगे। और जैसे कि हमने देखा है कि देश ने चंद्रयान की सफलता देखी, अब गगनयान का गौरव भी हासिल करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने साइंस टेक्नोलॉजी को भी समान रूप से महत्व देते हैं। जैसे इसमें गुंजाइश दी संकल्प पत्र में, हमने अपने यहाँ डीप रिसर्च सेंटर की स्थापना IIT इंदौर के माध्यम से कराई थी। ये उसी प्रकार के कि अगर इंडस्ट्रियां हैं, उनको सेल्फ अपने प्रोडक्ट की कोई रिसर्च रिपोर्ट लेना है, उस पर काम करना है, तो आगे जा कर के कैसे कैसे वो साइंस सिटी बनाना, साइंस सिटी को भी इसमें गुंजाइश दी। आधुनिक विज्ञान के कई केंद्र डेवलप करने की बात कही। कौन सा सेक्टर छोड़ा है, सभी सेक्टरों को इसमें लिया है। तो प्राचीन ज्ञान का भी महत्व है, आधुनिक विज्ञान का भी महत्व है, रोजगार का भी महत्व है और विकास का संकल्प भी पूरा है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को पीएम मोदी की मौजूदगी में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी से हर चुनाव से पहले संकल्प पत्र के नाम से जनता के बीच लाती है। इस बार के संकल्प पत्र में नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात तो है, लेकिन NRC पर कुछ नहीं कहा गया है। भोपाल से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।